हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला प्रोग्राम। आज के लेसन में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्लाइड लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इंट्रोडक्शन, स्टेप्स टू अप्लाई स्लाइड लेआउट, टाइप्स ऑफ लेआउट्स इन पावर पॉइंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। लेआउट refers to the way things are arranged on a slide। तो स्टूडेंट्स, लेआउट हम किसको कहते हैं? जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस टाइम पर किस तरह से हम चीज़ों को स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे। जैसे कि ऊपर हेडिंग लिखते हैं, नीचे वाले बॉक्स में या प्लेस होल्डर में हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, हम इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ हमें किस तरह से कहाँ पे अरेंज करनी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उसी को हम लेआउट कहते हैं। अ लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स क्या हैं? जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो लेआउट है उसमें सबसे ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं, तो हेडिंग के लिए अलग से एक बॉक्स बना हुआ आता है, दैट इज़ द प्लेस होल्डर फॉर हेडिंग। उसके नीचे जो है आपके पास एक और बॉक्स बना हुआ आता है जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, तो दैट इज़ द प्लेस होल्डर फॉर राइटिंग द टेक्स्ट। तो इस तरह से इमेजेस के लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं, लिंक्स के लिए प्लेस होल्डर्स हो सकते हैं। Placeholders contains text such as title and bullets list and slide content such as tables, charts, pictures, shapes and clip arts। हर चीज़ के लिए अलग अलग से placeholders होते हैं। Slide layout pane may contain following types of slides। आपकी स्लाइड्स में इस तरह के स्लाइड्स हो सकती हैं जो आपका स्लाइड लेआउट है, कि आपके पास वहाँ टेबल्स के लिए बनाने के लिए अलग से जगह हो, ठीक है, क्लिप आर्ट के लिए अलग से हो, स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट करते हो, उसमें चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हो, मीडिया क्लिप डाल सकते हो या फिर पिक्चर्स डाल सकते हो। देखिए, स्टेप्स टू अप्लाई स्लाइड लेआउट। किस तरह से हमें स्लाइड लेआउट को अप्लाई करना है, मतलब कैसे चूज करना है आपको कि आपको कौन सा लेआउट जो है आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से सूट करता है। When you add a new slide, the slide layout will open automatically। जैसे ही हम नई स्लाइड पे क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड पे, तो स्लाइड लेआउट खुल जाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्लाइड लेआउट ओपन हो गया है। ओके, यू नीड टू चूज द लेआउट ऑफ द स्लाइड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ द स्लाइड। मान लीजिए आपने एक स्लाइड चाहिए आपने जिसमें आपको सिर्फ टाइटल डालना है। जैसे हम फर्स्ट स्लाइड जो डालते हैं उसमें हमें सिर्फ टाइटल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको सेक्शन हेडर चाहिए, मान लीजिए कि आप एक सेक्शन वहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं और उसका हेडर आप लिखना चाहते हैं, तो आप सेक्शन हेडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल एंड कंटेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऊपर टाइटल आएगा और नीचे उसका कंटेंट आएगा। फाइन स्टूडेंट, सो इस तरह से टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक। अगर आपको कुछ नहीं उसमें अपनी मर्जी से आपको पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी है या आपको कोई और चीज़ इंसर्ट करनी है, तो आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो ये लेआउट जो है वो आप अपनी स्लाइड में डाल सकते हैं। क्लिक ऑन द होम रिबन। कहाँ से करना है ये? होम पे जाना है आपको। सेलेक्ट लेआउट टूल एंड अ पुल डाउन लिस्ट विल बी डिस्प्लेड। जैसे ही आप होम को क्लिक करोगे, यहाँ पे लेआउट लिखा हुआ आएगा इस रिबन में, दिस इज द रिबन, होम का रिबन इसको हम कहते हैं। लेआउट लिखा हुआ आएगा, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये लिस्ट खुल जाएगी जिसमें बहुत सारे लेआउट गिवन हैं। यहाँ से आप अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी लेआउट चूज कर सकते हैं और उसको अपनी जो स्लाइड है उसमें उस तरह की स्लाइड बना सकते हैं। चूज द रिक्वायर्ड लेआउट एंड प्रेस द एंटर बटन। तो इसमें से आपको, जैसे यहाँ पे ये टाइटल एंड कंटेंट सेलेक्टेड है, इसको आप क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास जो आपका ये स्लाइड पेन है जहाँ पे हमारी स्लाइड शो हो रही हैं, यहाँ पे स्लाइड एंटर हो जाएगी। टाइप्स ऑफ लेआउट्स इन पावर पॉइंट, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा, उनके जस्ट नेम्स हैं। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक,
कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। तो इतनी तरह के हमारे पास पावर पॉइंट में लेआउट्स अवेलेबल हैं। अब आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। जो विंडो पावर पॉइंट की खुलती है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पावर पॉइंट विंडो comprises of following components: file menu, menu bar tab, ribbons, slide pane, note pane, status bar and slide tab। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सारे कंप्लीट जो कंपोनेंट्स हैं वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या है, फाइल मेन्यू या फाइल टैब इसको हम कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशंस हैं, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे टैब्स इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पर होती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हम ये कस्टमाइज्ड होता है, यहाँ पर हम उन टूल्स को रख सकते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली हमारे पास यूज़ में आते हैं। ये है टाइटल बार, जहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, दिस इज़ द टाइटल बार। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम कोई भी टैब क्लिक करते हैं, जैसे फाइल को अगर हमने क्लिक किया या होम को, यहाँ पे ये होम क्लिक्ड है, तो ये वाली जो विंडो है यहाँ पर होम से रिलेटेड कमांड्स खुलेंगी या आइकन्स खुलेंगे। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट से रिलेटेड आइकन्स खुलेंगे। तो इसको कहते हैं रिबन। ये होम का रिबन है, ये कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज द रिबन ऑफ होम। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का रिबन खुलेगा, डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन का रिबन खुलेगा, ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन का रिबन खुलेगा। इस तरह से ये है आपका स्लाइड्स पेन। यहाँ पर जितने भी आपने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बनाई होंगी वो यहाँ पर हमें अपीयर हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इनको कहते हैं प्लेस होल्डर्स। देखिए यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर रहे हैं तो ये टाइटल के लिए प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर हम चीज़ों को प्लेस करते हैं, फाइन, या टेक्स्ट को प्लेस करते हैं, या पिक्चर्स को प्लेस कर सकते हैं, चार्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो उसी तरह जो है टेक्स्ट को हम प्लेस कर सकते हैं प्लेस होल्डर्स में। ये आपकी स्लाइड है कंप्लीट। और ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टार्ट करते हैं। फाइल मेन्यू सबसे पहले, दिस मेन्यू इज लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ द होम टैब। इट हैज़ न्यू, सेव एज, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, एग्जिट, ये सारी कमांड्स इसके अंदर होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये होम को फाइल को क्लिक करके यहाँ पे इसकी ऑप्शंस को दिखाया गया है। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज़ लोकेटेड अबव द फाइल मेन्यू। ये यहाँ पे भी होता है, ये फाइल मेन्यू के साथ में यहाँ पे होता है। इट हैज़ प्राइमरली 3 बटन, सेव एज, अनडू एंड रीडू बटन्स। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, सेव एज, दिस इज अनडू एंड दिस इज रीडू। It is a customizable toolbar. You can add any button to it that you require frequently. जो भी हमें मतलब बार बार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर टूल की ज़रूरत है, वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। That's why it is customizable. मेन्यू बार टैब, ये पूरा क्या है हमारा मेन्यू बार, जिसमें हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। These are the ribbons. मैंने आपको कहा था पिछले स्लाइड में भी कि जैसे ही हम एक पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिबन है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दिस इज अलग अलग तरह के रिबन्स हैं। ये देखिए होम रिबन, जैसे हम होम पे क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड कमांड यहाँ पे खुल जाएंगी। ये सारी हैं, जैसे लेआउट है, रीसेट है, सेक्शन है, न्यू स्लाइड है, फॉर्मेट पेंटर है, ये सारी होम की जो है वो स्लाइड्स हैं, सॉरी कमांड्स हैं। उसके बाद है इंसर्ट रिबन। इंसर्ट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे शेप्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जितनी भी कमांड्स खुलेंगी इस रिबन में वो इंसर्ट से रिलेटेड खुलेंगी। डिज़ाइन रिबन में अलग अलग तरह के थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, वेरिएंट्स उसके अंदर डाल सकते हो, स्लाइड का साइज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रांजिशन रिबन,
डिफरेंट ट्रांजिशंस इफेक्ट देने के लिए या मूवमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए स्लाइड के अंदर कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब हम जंप करते हैं तो स्लाइड्स किस तरह से ओपन हों, इसके लिए अलग अलग इफ़ेक्ट्स हम इनको दे सकते हैं। तो वो हम ट्रांजिशन इफ़ेक्ट से देते हैं। ये ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन के नीचे जो है वो बहुत सारे अलग अलग से ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स खुलते हैं और यहाँ पे टाइमिंग सेट आप कर सकते हैं, साउंड आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। एनिमेशन रिबन में इट हेल्प्स टू अप्लाई एनिमेशन। एनिमेट करना है अगर आपको अपनी स्लाइड के कंटेंट को या स्लाइड्स को, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। स्लाइड शो रिबन, स्लाइड किस तरह से हमारी दिखेगी, स्लाइड को किस तरह से देखना है रनिंग मोड में, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। रिव्यू, इट हैज़ फीचर्स लाइक प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स एंड कंपेयर। तो यहाँ पे जब हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या खुलेगा, रिव्यू से रिलेटेड रिबन खुलेगा। देन व्यू, ये देखिए आप अपनी स्लाइड का किस तरह का व्यू चाहते हैं, आउटलाइन व्यू चाहते हैं, स्लाइड सॉर्टर चाहते हैं, नोट्स पेज चाहते हैं या रीडिंग व्यू चाहते हैं, इन व्हाट व्यू यू वांट टू डिस्प्ले योर स्लाइड। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो रिबन खुलेगा इसमें जितनी भी कमांड्स होंगी वो सारी की सारी व्यू से रिलेटेड हैं। देन लास्ट है आपका फॉर्मेट। व्हेन यू राइट एनी टेक्स्ट, new tab named format is displayed which has options like insert shapes, shape styles, word art style, arrange and size। मतलब जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उस पर आपको अलग अलग तरह के अगर आपको टेक्स्ट वर्ड आर्ट स्टाइल्स अगर वहाँ प्रोवाइड करने हैं या कोई शेप स्टाइल देना है तो उसको आप यहाँ से दे सकते हैं। नोट पेन लास्ट में आता है। नोट पेन, इट यूज टू एंटर स्पीकर नोट्स, मीन्स जब हम प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो एक्सप्लेन करते हुए स्पीकर क्या कह रहा है उस सब की नोटिंग यहाँ पे की जा सकती है नोट्स को ऐड करने के लिए। स्टेटस बार, इट हैज़ व्यू ऑप्शन एंड ऑल्सो अलाउ यू टू जूम इन एंड जूम आउट। स्टेटस बार में आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट भी अपनी स्लाइड को कर सकते हैं। आगे है स्लाइड पेन या स्लाइड टैब जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आता है। इट शोज द थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड एंड इट ऑल्सो शोज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स इन द एंटायर प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि नंबर वाइज जो है स्लाइड्स हमें डिस्प्ले होती हैं कि फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए मेरे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी वही प्रेजेंटेशन मेरे पास खुली हुई है, यहीं से हम स्टडी करते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है क्विक एक्सेस टूल बार, ये है आपकी टाइटल बार जहाँ पर नेम ऑफ योर प्रेजेंटेशन जो है वो लिखा हुआ आता है। इससे नीचे आपके पास ये टैब है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, इस तरह से डिफरेंट टैब्स बने हुए होते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड रिबन यहाँ पे खुल जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट्स इंसर्ट से रिलेटेड नीचे रिबन खुल गया। इस रिबन में क्या है, इंसर्ट से रिलेटेड कमांड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन से रिलेटेड, ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन से रिलेटेड कमांड्स खुल जाएंगी। उसी तरह एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट बटन भी होता है। फॉर्मेट वो उस टाइम ओपन होता है जैसे हम कोई नया टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसको हम कहते हैं स्लाइड पेन। इसमें क्या है, जितने भी हमने स्लाइड्स बना रखी हैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर, उनकी नंबरिंग, नंबर वाइज स्लाइड्स हमें यहाँ पे शो होती हैं, इसको स्लाइड पेन कहते हैं। और ये आपका मेन स्लाइड एरिया है। मैं ये चीज़ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये टाइटल प्लेस होल्डर है मेरे पास, यहाँ मैंने टेक्स्ट लिख रखा है। ये देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो वैसे इसका स्पेस बना हुआ आ जाता है कि इसका प्लेस होल्डर क्या है। ये पिक्चर इंसर्ट की है तो ये पिक्चर का प्लेस होल्डर है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको नोट्स ऐड करने हैं, मान लीजिए इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैं कुछ जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा हेल्प के लिए कुछ नोट्स ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
इस तरह से हम नोट्स को ऐड कर सकते हैं। और सबसे नीचे आपकी है ये स्टेटस बार है। यहाँ पे आप देखिए ये जूम इन और जूम आउट के बटन्स हैं। जैसे आप क्लिक करोगे यहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको रीडिंग व्यू में देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये नॉर्मल व्यू है। यहाँ पे कमेंट्स शो होंगे और ये नोट्स के लिए है। अभी मैंने नोट्स को क्लिक किया तो नोट्स हट गए। इसी तरह से ये कमेंट के लिए कमेंट सेक्शन आ जाएगा। अलग अलग तरीक़ों से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम नॉर्मल में इसको ओपन कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो के वेरियस कंपोनेंट्स हैं। ये आपके क्लोज बटन्स होते हैं, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाता है। इसको आप मैक्सिमाइज करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और ये है आपका क्लोज बटन। तो students, that's all for this lecture. I hope you all well understood this topic. So thank you very much.